पिछली वीडियो में आपने सीखा था सब्यसाची ब्लाउज की मार्किंग करना और कटिंग करना, और इस वीडियो में सीखेंगे आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करना। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। अब हम सिलना से शुरू करते हैं। अब इन पार्टों को हम साइड से रख देंगे और आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। तो ये आगे के पार्ट हमने ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इस तरह इनको रखना है, इसको सीधे में रखना है और इनके ऊपर अस्तर को मिलाकर रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ से सिलाई 2 पॉइंट के हिसाब से चलाते जाइए। अभी सिलाई आपको इधर से इधर तक ही डालना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है, यहाँ पर कट लगाना है गुलाई में और कपड़े को पलट देना है। अब इसको अंदर की साइड हम पलट देंगे इस तरह। अच्छे से अस्तर को आप मिलाते हुए इसको पलट दीजिए और गले में यहाँ पर आप चाहें तो अपने पसंद की लेस लगा सकते हैं और सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की लेस को लगा दूंगी इस तरह। बस मिलाते जाइए और लेस में सिलाई डालते जाइए। ये सिलाई आपको नीचे तक डालना है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से हम लेस को शुरू करेंगे लगाना और नीचे तक लगा देंगे। तो इस तरह आपको इसमें लेस जॉइंट करना है और अच्छे से यहाँ पर आपको अस्तर और मेन कपड़े को चिपका देना है। यहाँ पर आपको सिलाई डालकर इसको अच्छे से रोक लेना है। ठीक है, जिससे कपड़ा आपको संभालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अब उठाना है हमें दूसरे पार्ट को। तो अब हमने इन दोनों पर भी सिलाई डालकर अस्तर और कपड़े को रोक लिया है। अब आपको इन्हें मिलाकर रखना है और इस तरह सिलाई डाल देना है। एक साइड से मिलाना शुरू करिए और मिलाते हुए बस सिलाई को घुमा दीजिए। ठीक है, आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डालते जाना है। और अगर आपका थोड़ा सा कोई कपड़ा बढ़ जाता है इस साइड को तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका पफ बनकर तैयार हो जाता है। और ये जो मार्जिन की सिलाई होती है उसे आपको एक साइड कर देना है। ठीक है, तो ये सिलाई है जो वो नीचे की साइड रहेगी। तो इस तरह इसके पफ बनते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो टक्स है वो इस तरह से रहती है। ठीक है, और कितना सुंदर यहाँ पर पफ बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह आपको इसकी टक्स को बनाना है। अब इस टक्स को बनाने के बाद हमें एक पट्टी लेना है और इन दोनों पार्टों को जॉइंट करना है, या फिर आप चाहें तो सुई धागे से भी इन पार्टों को जॉइंट कर सकते हैं। पीछे की साइड से मिलाते जाना है और इन दोनों पार्टों को आपस में जॉइंट कर देना है। इसको आप 3 इंच तक जॉइंट कर दीजिए, जिससे गला खुला भी रहेगा और ज्यादा बढ़ा भी नहीं दिखेगा। तो एक आपको पट्टी लेना है और उसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरह। ठीक है, पहले सीधी पट्टी ली और उसको पकड़ कर डबल कर लीजिए, जिससे ऊपर की साइड इसमें जॉइंट नहीं दिखेगा। अब इसे आपको इस तरह रखना है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर मिलाकर इस तरह रखेंगे। यहाँ पर आधा इंच का गैप छोड़ना है और दोनों पार्टों को मिलाते हुए हम इसको सेट कर देंगे इस तरह। तो इस तरह हमने इसमें पट्टी को जॉइंट कर दिया है। ये ऊपर की साइड आधा इंच दिख रही है, जिससे इसका लुक और सुंदर आता है। अब आपको क्या करना है कि बेल्ट लेना है। ये ले लिए हमने बेल्ट और इसमें नीचे की साइड आपको सिलाई डालना है और अस्तर को अंदर की साइड पलट देना है। अच्छे से इसको मिला लीजिए। इस तरह बस मिलाकर पकड़ना है और इसके कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देना है इस तरह। अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मैकेट से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। इस कॉर्नर से मिलाकर रखिए, यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और सिलाई डालना शुरू करिए। इधर एक पिन लगा कर रखना है आपको, बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। और यहाँ पर बेल्ट जितना भी बढ़ेगा उसको काट कर हम निकाल देंगे। इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। यहाँ पर बेल्ट बढ़ता है तो उसकी सेटिंग की जाएगी। इसी तरह आपको फिर दूसरी सिलाई इधर से ही लेना है
और बेल्ट को जॉइंट इस साइड भी कर देना है, और जितना इस साइड बढ़ेगा उसकी भी सेटिंग करना है। तो इस तरह आपको इसमें बेल्ट जॉइंट करना है और एक्स्ट्रा बड़े हुए बेल्ट की कटिंग कर देना है। तो आगे का पार्ट अब तैयार हो गया है। अब हम करेंगे पीछे के पार्ट को तैयार। तो ये उठा लिया हमने पीछे के पार्ट को। अब इसको खोलकर इस तरह रख देंगे। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और इसके ऊपर अस्तर को रखना है। अब आपको क्या करना है कि पहले सिलाई आपको गले में डालना है। गले में सिलाई को डालकर इसको पलट देना है, जिससे गले की जो सिलाई है वो इनविजिबल हो जाएगी। दोनों साइड आपको इसी तरह करना है, ठीक है। इसके ऊपर इसको रखना है और सिलाई डालकर इनको पलट देना है। तो गले में हमने सिलाई डाल दी है और इसे अभी पलटा नहीं है, और टक्स भी बना दी है और नीचे की साइड इसमें सिलाई डाल दी है, ठीक है। तो ये बैक पार्ट तो बिल्कुल नॉर्मली अस्तर वाले ब्लाउज की तरह ही है। अस्तर को संभालते हुए इसमें सिलाई डाल देना है नीचे की साइड, और फिर इसको पलट लेना है। इस तरह पलटना है। तो ये नीचे से भी पैक हो गया है और इसका गला भी इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह आपको बैक पार्ट को तैयार करना है, ठीक है। बस इसको पलट कर इस तरह इसको खोल देना है। इस तरह आपको इसे पलट कर रखना है। तो ऊपर से आपको एक सिलाई डाल देना है, जिससे अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से इसमें जॉइंट हो जाता है। ये दोनों कपड़े चिपक कर बैठ जाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हाई और हुकी की पट्टी बनाना है, जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में बनाते हैं। बिल्कुल आपको सेम आइडिया से बनाना है। यहाँ पर एक पट्टी को लेना है और यहाँ पर रखना है। यहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे और बस इसको बना देंगे। इस तरह सिलाई डालेंगे और बस पलट देंगे। तो इस तरह आपको हाई हुकी की पट्टी को बनाकर तैयार करना है। और ये तो सब नॉर्मली चीजें हैं जो आप ब्लाउज में बनाते ही हैं। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपको अस्तर वाले ब्लाउज की लिंक नीचे मिल जाएगी, उससे आप ये नॉर्मली चीजें सीख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अस्तर को जॉइंट करने से पहले आपको यहाँ पर आगे के पार्ट को फिट करना है, जिससे शोल्डर में इनविजिबल सिलाई आ जाएगी। तो ये ले लिया हमने आगे के पार्ट को। अब आपको इस तरह पकड़ना है, इस सिलाई के पास इसको रखना है और इसको पलट देना है। पलटते हुए अस्तर को इस तरह इसके ऊपर रखना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है, ठीक है। इस तरह आपको संभाल कर पकड़ना है और इसमें सिलाई डालना है। इसी तरह हम दोनों साइड सिलाई डाल देंगे। और ये भी मैंने आपको अस्तर वाले ब्लाउज में बताया भी है कि इस तरह आप जॉइंट करेंगे तो ये सिलाई इनविजिबल हो जाती है। इस तरह आपको सिलाई डालना है और फिर इस तरह पलट देना है। तो इस तरह ये जॉइंट बड़ी फिनिशिंग के साथ लग जाता है, ठीक है। इस तरह आप फिनिशिंग के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। अब आप चाहें तो अपनी पसंद की गले में लेस को ज्वाइंट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल सकते हैं, जिससे अस्तर और कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई डाल दीजिए, जिससे अस्तर और कपड़ा यहाँ पर भी अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा कर रख सकते हैं। तो अस्तर को हमने इसमें सेट कर दिया है। अस्तर को सेट करने के बाद बस आपको इसमें आस्तीन लगाना है, ठीक है। तो जैसे हम अस्तर वाले ब्लाउज में लगाते हैं, सेम आइडिया से आपको आस्तीन लगाना है, मिलाना है, यहाँ से सिलाई डालना है और इसको पलट देना है। पलटने के बाद आपको बीच सेंटर से आस्तीन को मिलाकर रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है। तो इसकी हमने दोनों आस्तीनें ज्वाइंट कर दी हैं। अब बस आपको पलटना है और इसकी साइड वाली फिटिंग की सिलाई डाल देना है, ठीक है। अच्छे से मिलाकर रखिए और मार्जिन के हिसाब से आप इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप कर सिलाई डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको नाप लेना भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिलाकर इस तरह रखना है और जो भी मोहरी की साइज होती है उसका निशान लगा लीजिए यहाँ पर। तो जितना यहाँ पर मोहरी की साइज आ रही थी उसका हाफ रखते हुए यहाँ पे निशान लगा दिया है।
और यहाँ पर भी आपको देखना है कि आपने जितने साइज से कटिंग की थी उतना आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट नाप ही आ गया है। तो मार्जिन के हिसाब से ही हम सिलाई को डाल देंगे इस तरह। और यहाँ पर भी आप कमर के नाप को भी चेक कर सकते हैं। तो इसी निशान पर हम दोनों साइड सिलाई डाल देंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई इसमें डाल दी है। अब इस सब सांची ब्लाउज बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप बड़ी आसानी से सब सांची ब्लाउज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जब आप बनाते हैं तो वीडियो को खोल कर रखिए, जिससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।